यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। आ चुका है और एनडीए को 358 सीटें 358 सीटें मिल सकती हैं, यह हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है। अकेले बीजेपी को 315 सीटें, यानी बीजेपी पिछले बार के 303 में 12 सीटें ऐड कर रही है, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। इंडी गठबंधन को 132 सीटें मिल सकती हैं और इसमें कांग्रेस को 64 सीटें मिल सकती हैं, यानी कांग्रेस की भी 10-12 सीटें बढ़ रही हैं। अन्य के खाते में 53 सीटें जा सकती हैं। यह साफ साफ दिखा रहा है कि मोदी फैक्टर जो है वो साफ साफ इस चुनाव में भी चला है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर एनडीए 358 पर है, अगर बीजेपी अपनी सीटें जोड़ रही है कम होने की बजाय, तो यह अपने आप में करिश्माई है इस देश के अंदर, क्योंकि स्पष्ट बहुमत जहां मिलना एक दूर की कौड़ी होती थी, वहां नरेंद्र मोदी पिछले 3 बार से, मतलब इस बार को अगर आप जोड़ लें और ये माने के एग्जिट पोल के नतीजे ही फाइनल 4 तारीख को दिखेंगे, तो 3 बार बहुमत हासिल करना ये इतिहास रचने जैसा है और नरेंद्र मोदी फैक्टर को दिखाता है। और एक बार जल्दी से आपको रिकैप दिखा देता हूं जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, और फिर आपको पोल ऑफ पोल्स दिखाऊंगा कि दूसरे एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं। लेकिन पहले एक बार जल्दी से रिकैप देखिए। यूपी की बात सबसे पहले। उत्तर प्रदेश में 80 में से एनडीए को 66 से 70 सीट, इंडी अलायंस 10 से 13, बीएसपी 0 और अन्य को 1 सीट आ सकती है। यानी यूपी में जबरदस्त चला है मोदी योगी फैक्टर। एनडीए का वोट शेयर देखिए 51%, इंडी 34%, बीएसपी 9% और अन्य को 6%। यानी उत्तर प्रदेश में मोदी योगी फैक्टर जबरदस्त चला। इसके बाद आगे बढ़े उससे पहले एक बार पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्या बीएसपी का इंडी अलायंस में नहीं होना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है? बहुत बिल्कुल सुशांत जी, ये तो मैं कहूंगा, जो आप अगर सरल गणित देखें तो अगर बीएसपी जो है वो इंडी अलायंस के साथ आ जाती तो ये मामला जो है वो बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाता। मेरा खुद का पर्सनल अनुमान है कि बीजेपी की जो टैली जो है वो 50 से 55 पे आ जाती, लेकिन ये नहीं हुआ। दूसरा, बीएसपी ने जो है वो बीजेपी का इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा खेल खराब कर दिया है, क्योंकि एक तो उन्होंने सभी जगह अपने कैंडिडेट खड़े कर, दूसरे जहां जहां पे मुस्लिम डोमिनेंट अपना कास्ट है वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, तो वो और इनफैक्ट इनको नुकसान पहुंचा दे रहा है। पीयूष, ये भी बताइए कि यूपी के अंदर अमेठी और रायबरेली का आपका एनालिसिस क्या है? रायबरेली जो है वो राहुल गांधी जी जीत रहे हैं, वो एकमात्र सीट है। कांग्रेस जो है अपनी रिटेन भी करेगा और एक ही मात्र सीट जो है वो कांग्रेस जीत रहा है वहां पे। बाकी जो अमेठी है वहां पे फाइट बहुत ही तगड़ी है, लेकिन स्मृति ईरानी जी जो है वो जीत जाएंगे। मतलब उनके लिए थोड़ी टफ फाइट है। बिल्कुल बिल्कुल टफ फाइट है वहां पे। जो शायद से अपने, मेरा जहां तक याद है, किशोर लाल शर्मा है उनका नाम, वो खड़े हैं, तो वो वहां से इस एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं और वहां पे जो ब्राह्मण का वोट है वो भी उनको कुछ हद तक गया है। ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आराम से जीत रहे हैं या वहां कोई फाइट है रायबरेली में? नहीं, वो वहां पे कंफर्टेबल। इसका मुख्य कारण ये है कि वहां का जो वोटर है, चाहे आप वहां पे राजपूत वोटर उठाए, ब्राह्मण उठाए, वो ट्रेडिशनल या फिर मैं कहूंगा लॉयल कांग्रेस का वोटर है वहां पे। जो ये यादव परिवार की 5 सीटें हैं, जो ये मुलायम सिंह यादव का परिवार लड़ रहा है, वो पांचों वो लोग जीत रहे हैं। देखिए, मैनपुरी जो है वो जीत रहे हैं, कन्नौज वो है वो जीत रहे हैं, दोनों ही सीट जीत रहे हैं। 5 में से 3 हार सकते हैं। हाँ, वहां पे टफ फाइट है लेकिन निकाल सकते हैं। तो अखिलेश और डिंपल का जीतना तय है? जी, वो तय है वहां पे। बाकी 3 में थोड़ी फाइट है। जी। ठीक है, अखिलेश यादव का एक रिएक्शन भी आ रहा है एग्जिट पोल्स पर, जरा वो आपको सुनवा देता हूं। बीजेपी हार गई है, ये सबसे बड़ी बात है, और परिणाम इंडिया के पक्ष में है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पलट दिया है। जो ध्यान मग्न है वो गायब हो जाएंगे 4 तारीख को, और 4 तारीख को मंगल है, मंगल होने जा रहा है। हमारा मीडिया मंडल भी बदलेगा। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की होंगी। तो अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं कि भैया एग्जिट पोल पलट जाएगा, लेकिन पीयूष, हमारे सहयोगी ईटीजी के, वो दावा कर रहे हैं कि 4.25 लाख लोगों का सैंपल लेकर
घर घर जाकर 40, 45, 50 डिग्री की गर्मी में उनकी टीम ने मेहनत की है और वो दावा कर रहे हैं कि बॉस ये नहीं बदलने वाला। पीयूष, आपका कॉन्फिडेंस तो नहीं हिल रहा अखिलेश यादव को सुनकर? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने नंबर्स पे खड़ा हूं और 4 तारीख को भी अपने नंबर्स पे ही खड़ा रहूंगा। अच्छा, ये भी बताइए पीयूष की अखिलेश यादव अगर कांग्रेस के साथ नहीं जाते तो क्या उनको कुछ फायदा होता है? नहीं, उनको फायदा नहीं होता, क्योंकि यूपी में जो है कांग्रेस को जो मुस्लिम वोटर है वो एक तरफा वोट कर रहा है। तो यूपी में अगर देखा जाए तो एमवाई कंसोलिडेशन हुआ है, बेशक हुआ है, लेकिन फिर यूपी में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपका मोदी जी और योगी जी का है, जिसमें भी खासकर आपका लॉ एंड ऑर्डर। मैं खुद फील्ड पे था, वहां पे लोग अरे उसको ठोक दिया, आतिक अहमद को उड़ा दिया, वो कर दिया, तो ये नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है वहां पे। और वाराणसी की सीट क्या नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड अपनी जीत का नया बनाने वाले हैं? जी बिल्कुल, वहां पे जो वाराणसी सीट है वो वहां पे बहुत ही कंफर्टेबली बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे वो। पिछले बार से बड़े मार्जिन या उतना ही? पिछली बार से थोड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे अपना। तो नरेंद्र मोदी की जीत भी एग्जिट पोल दावा कर रही है और बड़े मार्जिन से, पिछले बार से भी बड़े मार्जिन से वाराणसी की सीट नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं, ये आपको दिखा रहा था। अब मैं जरा महाराष्ट्र की बात करना चाहता हूं। जरा महाराष्ट्र के आंकड़े निकालिए, क्योंकि ये वो राज्य है जिसको लेकर बड़ी चर्चा थी कि महाराष्ट्र में क्या होगा नहीं होगा। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, एनडीए को 26 और इंडी अलायंस को 22 सीटें महाराष्ट्र में आ सकती हैं, और ये अपने आप में इंडी अलायंस के लिए सबसे बड़ा गेन होगा अगर आप देखेंगे। और इसको अगर आप पार्टी वाइज देखेंगे महाराष्ट्र में, जरा पार्टी वाइज दिखाइए किसको कितनी सीटें। बीजेपी 20 से 22 सीटें जीत रही है, जो शिवसेना है वो 4, और उद्धव गुटवाली जो है उसको जो है 13 से 15 सीटें जो हैं उसको आ सकती हैं। कांग्रेस 4 से 5, एनसीपी 3 से 4। यानी अगर पीयूष हम महाराष्ट्र की बात करें, क्या